बहुत स्वागत करती हूँ आपका चैनल पे, नीलम कृष्णा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं, खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, बहुत सारा पानी पीजिए, ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें बहुत सारा पानी है। गर्मियों में आने वाले बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें हाइड्रेट रखने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्हीं फ्रूटों में से आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक बेहतरीन फ्रूट्स का जो बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद है। और आज आप इसके सेहत के फ़ायदे जब जानेंगे ना, हैरान रह जाएंगे कि इतना स्वादिष्ट ये फ्रूट हमारे सेहत के लिए इतना ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदों के साथ भरा हुआ है। दोस्तों, आपने शायद गैस कर लिया हो, आपने अगर गैस कर लिया है तो कमेंट कीजिएगा। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, डिटेल में बताने वाली हूँ, मेरे अपने फेवरेट फ्रूट्स की बात करने वाली हूँ। टन वाटरमेलन। जी हाँ, वाटरमेलन जो कि हाइड्रेशन करता है हमारे शरीर में, इतना बेनिफिशियल है, पौष्टिकता से भरा हुआ यह फ्रूट इतना स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन हज़ारों गुणों से भरा हुआ है। ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन इसके अनगिनत फ़ायदे हैं खाने के। लेकिन अनगिनत के बारे में आज डिस्कशन ना करके हम बहुत सेलेक्टेड फ़ायदे मैं बताऊंगी जो आपकी पूरी हेल्थ को सुधार के रख देंगे। इतना अच्छा होता है बाहर से, ये इसकी सख्त बॉडी देखिए, नेचर ने इसको कितनी खूबसूरती से प्रोटेक्ट करके रखा है। बाहर की बॉडी इसकी इतनी सख्त बनाई है जिससे कि इसे कोई बाहर से आने वाली धूप, बाहर से आने वाली धूल मट्टी, किसी से इसको कोई क्षति ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। और अंदर का जो भाग है वो इतना सॉफ्ट, इतना नेचुरल पानी से भरा हुआ, हज़ारों बीजों के साथ ये जो फ्रूट है, इसकी लालिमा, इसकी रेडनेस, इसका जो कलर बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक देखने में तो ये कितना खूबसूरत है ही, और खाने में सबको बहुत पसंद है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वाटरमेलन के कितने फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ में। देखिए, पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और इसकी सबसे पहले खेती हमारे भारत में नहीं हुई है। जी हाँ, इसकी सबसे पहले खेती इजिप्ट, चाइना में माना गया है कि इसकी सबसे पहले इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इसका ये ओरिजिनेट जो हुआ है वो इजिप्ट और चाइना से, ये इसकी सबसे पहले खेती वहाँ हुई। लगभग 1000 साल इसका इतिहास पुराना है। आज की डेट में अगर देखा जाए ना, दुनिया के हर देश में इसकी खेती होने लगी है। ये ज़्यादातर उन इलाकों में पैदा होता है जो तटीय इलाके, जिस प्रदेश की रेतीली मिट्टी होती है, यानी गंगा का तट हो या किसी नदी का तट हो, उनमें ये एक, क्योंकि ये बेलनुमा, ये एक बेल होती है, बेलनुमा ये उगता है और बहुत एक्सपेंड कर जाता है। बेनिफिट, इसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे, कितना फ़ायदेमंद है। पता है आपको, तरबूज के अंदर ऐसा कोई विटामिन और मिनरल नहीं छूटा है जो इसके अंदर ना हो। आप मान के चलेंगे, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, इन सब से भरा हुआ ये तरबूज, और भी बहुत कुछ है, हम जानेंगे धीरे धीरे। हम इसके 14 ऐसे पॉइंट जानेंगे जिनमें इसके सारे गुण सम्मिलित हो जाएंगे और आप पाएंगे कि ये हम सीज़न में क्यों ना खाएं जब इसके अंदर इतने फ़ायदे हैं। एक एक करके जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अब जान लेते हैं तरबूज के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ वाटरमेलन। तरबूज ब्लड प्रेशर में बहुत कारगर है। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम तरबूज बखूबी करता है। आपको पता है, तरबूज खाने से जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, उनमें जो ब्लड का जो फ्लो है उसको ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। हमारी ब्लड वेसल में किसी तरह का कोई स्ट्रेस जो हो रहा है या फिर हमारी ब्लड वेसल में कोई तनाव है, उसको ये बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर बहुत सारा, आप मान के चलें, जो पोटेशियम है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। के अंदर, तरबूज के अंदर जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है,
अमीनो एसिड है। आपको पता है ये हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड के फ्लो को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। पोटेशियम हमारे हार्ट को जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारे कार्डियोवास्कुलर में जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको ये दूर करने में एक बेहतरीन रोल प्ले करता है तरबूज। आप अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो गर्मियों में इस फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर कीजिए। आप मान के चलिए आप अपने ब्लड प्रेशर को सही दिशा में ला सकते हैं तरबूज से। ये हो गया इसका पहला फ़ायदा। पॉइंट नंबर 2, हम ये तरबूज जो है ना, हम वेट लॉस करने की जब जर्नी पे चलते हैं तो हर एक न्यूट्रिशन आपको रिकमेंड करता है कि आप वाटरमेलन का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि तरबूज के अंदर आप मान के चलें ना तो इसमें कैलोरी ज़्यादा है, ना ही ये हमारा वेट बढ़ने देता है। ना तो इसके अंदर कैलोरी ज़्यादा है, ना ही ये हमारा वेट बढ़ने देता है, हमारी चर्बी को घटाने का भी ये काम करता है। आपको पता है न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में 2007 में एक स्टडी की गई और इसमें पाया गया कि सिट्रुलिन नाम का एक एलिमेंट जो होता है वो हमारे वजन को घटाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिट्रुलिन नाम का जो एलिमेंट है वजन को तो घटाता ही घटाता है, साथ में आपकी जो चर्बी, जो सालों साल की जो चर्बी जमी हुई है उसको भी घटाने में काम करता है। और इसका जब वाटरमेलन का इंटेक करते हैं तो सिट्रुलिन बढ़ने लगता है, इसी कारण हमारा वेट भी गिरने लगता है। आप मान के चलेंगे कि वाटरमेलन के अंदर एक ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो हमारे हृदय यानी कि जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनको भी दूर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। वाटरमेलन वज़न अगर आप घटाने के प्रोसेस में हैं, अगर वज़न आप घटाने की एक डाइट बना रहे हैं तो उसमें वाटरमेलन को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि इससे ना तो आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, ना आपकी कैलोरी इकट्ठी होंगी ज़्यादा, आपका पेट भी भर जाएगा। क्यों? क्योंकि 90%, जी हाँ 90% वाटर है इसमें। जैसे ही आप इसको खाएंगे ना आपका पेट जल्दी भर जाएगा। इतना स्वादिष्ट तो होता ही है, आप इसको जब खाएंगे पेट भी जल्दी भरेगा, कैलोरीज भी कम है इसमें, तो वेट तो अपने आप से ही घटने लग जाएगा। इसलिए वाटरमेलन का इंटेक ज़रूर बढ़ाइएगा अपनी डाइट में अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में चल रहे हैं। तरबूज हमें पूरी तरीके से हाइड्रेट रख सकता है। अगर हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत आम है, हर जन को ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो धूप में रहते हैं, जो धूप में खेलते हैं, उन बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप मान के चलें कि तरबूज के अंदर जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सारी जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जो जब हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ग्लूकोज का जो इंटेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटेक करते हैं, आपको पता है ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप तरबूज का इंटेक करते हैं तो आप इसके अंदर जो नेचुरल शुगर है, इसके अंदर जो नेचुरल कैल्शियम है, इसके अंदर जो नेचुरल मैग्नीशियम है, इन सब का जो एक मिक्सचर है, इन सब का कॉम्बिनेशन आपके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इंस्टेंटली तरबूज का जूस पी लीजिए या फिर तरबूज को यूं ही इंटेक कर लीजिए। 90% ये पानी के साथ साथ आपको हाइड्रेशन, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर कर देगा। और आपको पता है एक स्टडी में पाया गया है, 2009 में ये स्टडी की गई थी, इसमें ये पाया गया कि तरबूज के अंदर जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और नेचुरल जो शुगर है, वो हमारी जो वाटर है ना, जो हम सादा पानी है हमारा, उससे कहीं ज़्यादा हाइड्रेट ये वाटरमेलन कर सकता है। इसलिए गर्मियों में आप वाटरमेलन को भरपूर खाइए, अच्छे से खाइए, सही डायरेक्शन लेकर खाइए। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी कि गर्मियों में जब भी ये तरबूज आए आप ज़रूर इसका इंटेक। तरबूज खाने से आपको पता है हमारी आँखों की हेल्थ ठीक रह सकती है। जी हाँ, तरबूज के अंदर बीटा कैरोटीन नाम का जो एलिमेंट है, विटामिन ए जो है, हमारी आँखों की पूरी हेल्थ को ठीक कर सकती है। बीटा कैरोटीन की वजह से
कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है, कईयों के जो रेटिना होता है, रेटिना में जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम इसके बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की भरपूरता के कारण दूर कर देता है वाटरमेलन। आप मान के चलें हमारी आँखों की पूरी हेल्थ के लिए हमारा ये वाटरमेलन बहुत फ़ायदेमंद है। आप गर्मियों में अगर अपनी आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वाटरमेलन ज़रूर इनटेक कीजिए। तरबूज खाने से हमारी किडनी की प्रॉब्लम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। जी हाँ, अगर किसी को पहले से ही कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो निसंदेह वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सारी चीज़ों को करे। लेकिन आप मान के चलें कि अगर तरबूज का इंटेक आप करते हैं तो किडनी में होने वाली सूजन, किडनी में होने वाला जो विषैला पदार्थ है, उनको निकालने का काम तरबूज करता है। तरबूज खाने से किडनी की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट होती है। किडनी की हेल्थ, किडनी जो जिस तरीके से काम करती है उसके काम करने की ऊर्जा को बढ़ा देता है ये तरबूज। तरबूज खाने के बहुत फ़ायदे हैं, किडनी की हेल्थ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। सारे किडनी की विषैले पदार्थ को दूर करता है ये। हमारी टॉयलेट में होने वाली जलन, जो हमें पानी की वजह से जो हमें जलन होने लगती है टॉयलेट में, वो भी ये दूर करता है। आप ज़रूर वाटरमेलन का इंटेक गर्मियों में बढ़ाएं। तरबूज हमारे मूड को ठीक करके रखता है। जी हाँ, अगर कभी भी हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमें हल्का सा तनाव महसूस हो रहा है, हमें डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, उस वक्त आप मान के चलिए इसके अंदर, तरबूज के अंदर जो विटामिन B6 है, वो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो B6 ही, जब हमारे शरीर में B6 की कमी हो जाती है, इसी कारण हमें डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इमोशनली हम वीक जो हो जाते हैं, ये B6 की कमी की वजह से हो जाते हैं। तरबूज के अंदर भरपूर मात्रा में B6 है। आप मान के चलें अगर तरबूज का इंटेक आप करेंगे ना, आप इंस्टेंटली एकदम अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। अब जब भी आपका मूड ख़राब हो, आप तरबूज की एक स्लाइस काटिए और खाना शुरू कर दीजिए। आप मान के चलेंगे आपका मूड एकदम से ठीक हो जाएगा। इसलिए जब भी तनाव हो, आप तरबूज को ज़रूर खाएं। तरबूज हमारी हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, इसके अंदर भरपूर मात्रा में जो पोटेशियम है ना, वो पोटेशियम के कारण हमारी हेल्थ को ये अच्छा रखता है और साथ ही हमारी हार्ट की हेल्थ को भी अच्छा करता है। इसके अंदर सिट्रलिन और अर्जीनिया नाम के जो एलिमेंट्स हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड के फ़्लो को बहुत ही अच्छे से फ़्लो करती हैं। ब्लड की जो पल्स हैं, ब्लड की जो कहीं पे भी रुकावट हो रही है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल हैं। इसलिए जब भी आपको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप तरबूज का इंटेक ज़रूर करें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप इसका भरपूर इंटेक करें और अपने हार्ट को, अपने दिल को स्वस्थ रखें। तरबूज खाने से हमें पता है आपको इंस्टेंटली तुरंत एनर्जी मिल सकती है। आप जानते थे ये वाली बात? तरबूज, अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला गया, आप मान के चलें तरबूज के अंदर जो ढेर सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड है, विटामिन B6 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब जो हमें एनर्जी देते हैं, ये सारी चीज़ें तरबूज के अंदर भरपूर हैं। आप जैसे ही एनर्जी लो फील करें, आप इसका इंटेक कीजिए। आप देखिए कैसे तुरंत 23% एनर्जी आपकी तुरंत की तुरंत बढ़ जाती है। तरबूज को तुरंत खाने से एनर्जी का लेवल 23% तक बढ़ जाता है, वो भी एकदम इंस्टेंटली। इसलिए जो आप इंस्टेंटली बूस्टर और आप जो इंस्टेंटली एनर्जी बूस्टर वगैरह जो लेते हैं ना, जिनका बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, आप उसको छोड़िए। नेचुरल एनर्जी बूस्टर लीजिए। तरबूज की फॉर्म में नेचर ने आपको इतना खूबसूरती से, इतना कलरफुल, इतना अच्छा फ्रूट दिया है जो आपकी एनर्जी को
तुरंत बूस्ट करता है। तो जब भी आप शॉप से एनर्जी बूस्टर खरीदें ना, तो ध्यान रहे उतने पैसों में तो आप तरबूज भी खरीद कर खा सकते हैं। तो तरबूज को रिकमेंड करिएगा, क्योंकि एनर्जी बूस्टर अगर आप लेंगे ना, तो एनर्जी के साथ साथ आप मान के चलिए आप बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता दे देंगे। लेकिन अगर आप तरबूज को एज ए एनर्जी बूस्टर चूज करते हैं, तो आप मान के चलिए इस एनर्जी बूस्टर से आपका शरीर में एनर्जी तो इंस्टेंटली मिलेगी ही मिलेगी, और बहुत हद तक जो शरीर में प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, उनको भी ये पूरी तरीके से रिड्यूस करने में बहुत हद तक सक्षम है। तरबूज का जूस जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। जी हाँ, इसके अंदर चमत्कारी बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन और फ्लेवोनॉइड करके कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ये मिरेकल वाले जो एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इनसे हमने पहले भी जाना कि बहुत सी बीमारियां तो दूर होती हैं। अस्थमा भी दूर हो जाता है, हृदय रोग में जो स्ट्रोक लगते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम को ये इंस्टेंटली दूर कर देता है। इसका शरबत पिएं, मतलब विदाउट एनी शुगर इसका आप जूस पिएं। कोई भी आप जूस जो फ्लेवर्ड जूस पीते हैं ना, वो जूस को ना पी के इसके जूस को पीजिए, आपको पानी भरपूर मिलेगा और साथ में स्वाद भी मिलेगा। इतना ज़्यादा फायदेमंद है वाटरमेलन का जूस। तरबूज के अंदर जो रेड नुमा जो तरबूज है, उसमें काले काले जो खूबसूरत ये बीज होते हैं, इन बीजों के भी बहुत अपने फायदे हैं। हर एक बीज, आप विश्वास माने, अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसके गर्भ में बच्चे की ग्रोथ कम है, तो तरबूज के जो बीज हैं, मिश्री और सौंफ का मिश्रण करके अगर इन बीजों को लेती है, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि भ्रूण की गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आता है। इस हद तक इसके तरबूज के बीज खाने से माइंड यानी कि दिमागी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। अगर आप तरबूज को छील के खाते हैं तो दिमागी सेहत बहुत अच्छी होती है, दिमाग में होने वाली सूजन ठीक हो जाती है। तरबूज के साथ साथ तरबूज के बीज भी बहुत फायदेमंद हैं। तरबूज के बीज अगर चबा के आप खाते हैं, आप मान के चलेंगे आपके दांतों में होने वाली पायरिया एक प्रॉब्लम जो होती है, उससे भी आप राहत पा सकते हैं। तरबूज के बीज में इतनी पावर है पायरिया को भी दूर। तरबूज के बीज से आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके अगर सर में दर्द हो रहा है तो तरबूज के बीज का लेप आप अगर अपने सर में लगा लेते हैं तो सर के दर्द से बड़ा आराम मिल जाता है इन बीजों से। तरबूज तो फायदेमंद था ही था और अच्छा भी बहुत लगता है सबको, लेकिन उसके बीज भी इतने कारगर हैं ये नहीं पता था, और हेल्थ में इतना बेनिफिट देंगे ये शायद आपको पता ना हो। लेकिन अब की बार जब आप तरबूज खा रहे हैं, मैं अपना बताऊं, सच कह रही हूँ, ये जब भी तरबूज खाती हूँ ना, बीज मुंह में आ जाता है, उसको भी चबा जाती हूँ, उसको भी चबा चबा के खा जाती हूँ, उसके भी जूस को चूस लेती हूँ। मैं तो इस तरीके से खाती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से खाते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर सपोज आप तरबूज के बीज फेंक देते हैं तो प्लीज़ अब की बार फेंकने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि इसके बीज कितने फ़ायदेमंद। आपको पता है अस्थमा जिन लोगों को होता है, जो भी ऐसे लोग हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिए, अस्थमा के रोगियों में ये तरबूज बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों को अस्थमा है, आप मान के नहीं चलेंगे, इसके अंदर तरबूज के अंदर विटामिन सी 40% है। विटामिन सी होता है, और विटामिन सी से भरे हुए जब खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, खाने वाली चीज़ें हम ऐसी खाते हैं जो विटामिन सी से भरपूर हैं, वो अस्थमा के लिए बहुत अच्छी हैं। किसी का बहुत ज़्यादा अस्थमा है, तरबूज खाने से अस्थमा में उसको बहुत आराम होने वाला है। प्लीज़ अगर आपको अस्थमा है तो आप तरबूज का इंटेक ज़रूर कीजिए। तरबूज के फ़ायदे एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत हैं। यानी कि अगर कोई प्रेगनेंसी की जर्नी में है और तरबूज खाने से उसको क्या फ़ायदा है ज़रा जानिए। तरबूज खाने से उससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत आम प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है इस कारण। तो आप क्या करें, तरबूज को खाएं मौसम में। जब आप मौसम में तरबूज को खाएंगी तो इसके अंदर भरपूर जो फाइबर है, तो आपकी कब्ज को दूर करने में और आपके अंदर शरीर में जितने भी आपके पेट के अंदर विषैले पदार्थ हैं उनको दूर करने में ये फाइबर कारगर है।
आप ज़रूर, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कब्ज की प्रॉब्लम से भी जूझ रही हैं, आप तरबूज का इंटेक बढ़ाइए, बहुत फ़ायदा करेगा आपकी हेल्थ में। तरबूज से लू यानी कि हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं, उससे ये बहुत बचाता है। आई थिंक ये बात सबको ही पता थी कि बेसिकली लू में तरबूज को पहले सुनते थे कि तरबूज के खाने से लू अगर किसी को हो गई तो तरबूज का आप उसे जूस दे दीजिए, उसकी लू एकदम ठीक हो जाएगी। तो आप मान के देखिए नेचर कितना ग्रेट है, नेचर कितनी ग्रेट है नेचर। गर्मियों में बहुत धूप होती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से बचने के लिए नेचर ने इतना खूबसूरत हमें फ्रूट दे दिया जिसके अंदर हजारों हजारों खूबियां हैं। हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हर एक एलिमेंट उसके अंदर डाल दिया है। लू से ये बचाता है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई है, आप तरबूज को खाइए, हीट स्ट्रोक से आप पूरी तरह से राहत पा जाएंगे। इतना फ़ायदेमंद है तरबूज, और कितने फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर मैं अनगिनत फ़ायदों को बताऊंगी ना तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये सारे जो तरबूज के फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, आई थिंक बहुत से लोग इन फ़ायदों से रिलेट कर पाएंगे, बहुत से लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप तरबूज को खाइए। तरबूज तो इतना वैसे ही टेस्टी लगता है, आप इससे दूर रह भी नहीं पाएंगे। अब तरबूज खाने से बहुत लोग कहते हैं नुकसान भी होता है। दुनिया का हर एक चीज़ नुकसान करेगी आपको अगर आप उसे सही टाइम से नहीं खाएंगे, आप सही समय पे उसका इंटेक नहीं करेंगे, उसकी तासीर को समझ के उसका इंटेक नहीं करेंगे, आप उसकी क्वांटिटी को मॉडरेट वे में नहीं करेंगे, तो हर एक चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी। तरबूज ही क्या, आप मान के चलिए तरबूज की तासीर कैसी होती है। तरबूज एक ठंडी तासीर का फल है। आप जब इसको खाते हैं तो आपकी त्वचा में जो पसीना निकल के बाहर निकलता है उसमें ये आपकी त्वचा को ठंडा रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ठंडा रखता है, जिससे कि आप बाहर की जो गर्मी है उससे बचे रहें। इसकी तासीर ठंडी है, इसलिए मैं आपको पहले ही बताती हूँ कौन से समय इसको लेना चाहिए। आप इसको हमेशा ब्रेकफास्ट में या फिर आप लंच करने से पहले यानी कि सुबह और दोपहर तक इसका इंटेक कर लें। इवन मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ, कोई भी फ्रूट जो है आप सुबह और दोपहर के टाइमिंग में ही खाएं। कभी भी फ्रूट को रात में इंटेक ना करें, खाने के साथ इंटेक ना करें, इनको अलग अलग रखें। जब आप इस तरीके से खाएंगे ना तो आप इनके अंदर जो खूबियां हैं भरपूर इनकी खूबियां ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इनको मिक्स मैच करके खाएंगे, किसी भी टाइम खा लेंगे, तरबूज रात में खा लेंगे, फिर आपको जब ये नुकसान करेगा फिर आप ब्लेम करेंगे तरबूज से खाने से हमें ठंडी लग गई, तरबूज खाने से हमें जुकाम हो गया। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये तभी आती हैं जब आप इसकी प्रवृत्ति को नहीं समझते। किसी भी फ्रूट की प्रवृत्ति को आप नहीं समझेंगे तब तक आप, अब फ्रूट की अगर बात करूं तो फ्रूट तो कोई भी रात में खाना ही नहीं है और खाने के साथ नहीं इंटेक करना है। सुबह और दोपहर तक कोई भी फ्रूट का इंटेक आपको करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत यूजफुल है सभी के लिए। तरबूज किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप तरबूज के इतने सारे बेनिफिट जानकर आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि हर बार मैं इसी तरीके से हर एक फ्रूट के बेनिफिट्स बताऊंगी आपको। और आप जब अब की बार तरबूज खाएंगे ना तो आप इसी अफर्मेशन के साथ खाइएगा कि हाँ तरबूज में इतने फ़ायदे हैं, आप मान के चलिए दुगना असर आपको होगा। थैंक यू सो मच। मैं तो तरबूज को इस तरीके से खाती हूँ, जब आप तरबूज को काटते हैं तो काटने पर उसका कॉर्नर का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दीजिए और बाकी का सारा पार्ट निकाल दीजिए इस तरीके से, और थोड़ा सा पार्ट छोड़ दीजिए। ये एक बेस मिल जाता है आपको पकड़ने के लिए, और बाकी के तरबूज को आप पूरा मुंह में डाल के अच्छे से खा सकते हैं। कितना टेस्टी है, बाप रे।